नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डाटा का शॉर्ट मेथड से किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा या मानक विचलन निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, n दिया गया है। तो किसी भी सवाल को हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि एक फार्मूला और उस फार्मूले की क्या डिमांड है उसको पूरा कर दिया जाए, तो अपने आप में सवाल हल हो जाता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड का फार्मूला लिख लें। सिग्मा इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले से देखिए हम, तो हमें आई पता करना है, तो आई हम निकाल लेंगे आराम से। आई हो जाएगा 5। एन दिया है, एन हमें मालूम है कि 50 है। एफ भी हमें पता है, और ये डी क्या है? डी है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो D हमें पता करना है, बाकी हमें सब कुछ पता है। तो अब हम D निकालें कैसे? जिस तरीके से हमने मीन निकाला था शॉर्ट मेथड से, सेम वही प्रोसीजर होगा इसमें कि हम उससे D निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए हमने उसमें क्या किया था कि इस क्लास इंटरवल के किसी भी मिड पॉइंट को हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया था। सेम वही चीज यहाँ भी रहेगी, और हम ये चीज जरूर ध्यान देते हैं कि हम वो एज्यूम्ड मीन या तो वो लें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, या वो बीच में हो या मिड में हो। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके अगर हम इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन ले लें, तो हमने वहां पर क्या किया था कि जिसका हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं उसके जस्ट सामने हम डी में 0 लिख देते हैं। और ये हमने वहां पर आपको बताया था कि किस तरीके से 0 या आता है, या -1 2 या +1 2 3 आता है। तो हमने वहां देख लिया था। अब हमको यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट डी लिख रहे हैं तो किधर माइनस होगा और किधर प्लस होगा। जिधर स्कोर घट रहा होगा उधर माइनस होगा, जिधर स्कोर बढ़ रहा होगा उधर प्लस होगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि 30 के ऊपर 35 यानी कि स्कोर ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर हम प्लस कर रहे हैं। +1 +2 +3 +4। नीचे देखिए 30 से 25 हो गया यानी कि स्कोर घट रहा है, तो इधर हम -1 -2 -3। अब आप फार्मूले में देखिए कि क्या है एफ डी। तो एफ डी क्या करना होगा? हमें एफ पता है, डी पता है, इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो आराम से हम एफ डी निकाल लेंगे। तो निकालिए। एफ डी पहले में होगा 4, फिर 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, फिर 10 को 1 से करेंगे 10, 12 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 आएगा, 8 को -1 से -8, 3 को -2 से -6, और 2 को -3 से -6। अब इस फार्मूले में देखिए दिया हुआ है समेशन एफ डी, तो हमें समेशन एफ डी निकालना होगा, यानी कि एफ डी को हम जोड़ दें, समेशन एफ डी आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? प्लस प्लस जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जोड़ लेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, और इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20 माइनस का। तो अगर 48 में से -20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। अब हमें करना है एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? एफ डी हम पता कर चुके हैं, एफ डी हमने पता कर लिया, और कह रहा है एफ डी स्क्वायर, अर्थात एफ
डी इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो हमें एफ डी पता है और डी से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधा हमारा निकल के आ जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो अब एफ डी स्क्वायर निकाल लीजिए। फिर से समझ लीजिए, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि एफ डी स्क्वायर है तो फिर डी स्क्वायर निकालेंगे फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एफ डी निकाल चुके हैं, डी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम करते हैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 18 को 3 से 54, फिर 16 को 2 से 32, 10 को 1 से 10, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, फिर -2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 और फिर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब इसको हम ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा समेशन एफ डी स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे कि हमारा आ जाएगा 150। अब हमें सब कुछ पता हो गया। फार्मूले में हम मान रख देंगे, आराम से हमारा सिग्मा निकल के आ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि हम जो मान रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे। आई हमारा 5 है, कर दिया हमने 5, समेशन एफ डी स्क्वायर, तो समेशन एफ डी स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू हम सीधे 150 रख देंगे। अपॉन एन क्या है 50 माइनस एफ डी समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो समेशन एफ डी क्या है 28 अपॉन एन 50 और इसका होल स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू किस तरीके से रखी जाएगी। अगर आपने यहाँ पर डी एफ डी स्क्वायर समेशन एफ डी स्क्वायर निकाल लिया और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर ठीक से रख दी तो फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अक्सर बच्चे गलती यहाँ वैल्यू रखने में गलत कर देते हैं कि एफ डी स्क्वायर निकाल दिया या फिर एफ डी का मान रख के उसका स्क्वायर कर देते हैं, मान ठीक से नहीं रखते हैं, तो फिर यहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने मान यहाँ सही रख दिया तो सवाल आपका गलत कभी भी नहीं होगा। अब आप देखिए 5 अंडर रूट 50 को अगर 150 को अगर 50 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 0.56 का होल स्क्वायर। अब 5 अगर आप 3 माइनस और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3136। 3 में से माइनस 0.3136 अगर करेंगे ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2.6864। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। इंटू अगर 2.6864 का अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 1.639 और अगर फिर 5 इंटू 1.639 को गुणा कर दें तो इसका उत्तर आ जाएगा 8.195। ये आपको याद होगा जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तो सेम यही उत्तर आया था। अगर आप शॉर्ट मेथड से निकालें या डायरेक्ट मेथड से निकालें तो सवाल में
या उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट मेथड से निकालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको जो मेथड सही समझ में आए आप उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शॉर्ट मेथड से निकालिए, तब आपको मजबूरी होगी कि आपको इसी मेथड से निकालना है। अगर वो कहता है कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए, तब आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना होगा। और अगर एग्जाम में ये आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तब आपको फ्रीडम है, चाहे आप तो शॉर्ट मेथड से निकालिए या फिर आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। कभी कभी शॉर्ट मेथड के लिए शॉर्ट मेथड ना लिख के पूछा जाता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को आ जाए, तब भी आप शॉर्ट मेथड का ही यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।